क्या हो जब आपके बैंक खाते में बैलेंस जीरो हो जाए और आपको अचानक पता चले कि जीरो बैलेंस पर भी एटीएम से हजारों लाखों रुपए निकल रहे हैं। जाहिर सी बात है आपकी बाँछें खिल जाएंगी। बीती रात राजस्थान के अलवर और हरियाणा के मेवात में एक ऐसी ही सूचना के बाद स्टेट बैंक के एटीएम पर बड़ी संख्या में लोग पैसे निकालने जा पहुंचे, जिन्हें कहीं से पता चला था कि स्टेट बैंक की साइट हैक हो गई है और जीरो बैलेंस पर भी एटीएम से दनादन पैसे निकल रहे हैं। जल्दी ही ये जानकारी पूरे शहर में आग की तरह फैल गई और लोग एसबीआई के एटीएम से पैसे निकालने के लिए उमड़ पड़े। शहर के तमाम एटीएम पर पैसे निकालने की अफरा तफरी मच गई। एसबीआई का एटीएम कुबेर का खजाना बन गया था, जो जीरो बैलेंस पर भी पैसे उगला जा रहा था। जल्दी ही ये जानकारी पुलिस को मिल गई, जिसके बाद करीब 100 लोगों को अरेस्ट किया गया। इसके बाद स्टेट बैंक प्रबंधन के साथ मिलकर शहर के तमाम एटीएम को रातों रात बंद कर दिया गया। सोशल मीडिया पे ये अफवाह फैली कि एसबीआई के जीरो बैलेंस अकाउंट से पैसे विड्रॉ हो रहे हैं, इसका रिकॉर्ड बैंक द्वारा नहीं रखा जाता। तो ये अफवाह फैलती, कुछ लोग थे जो एटीएम पे इकट्ठे हो और विभिन्न शहर के विभिन्न एटीएम पे भी इकट्ठे होने लगे। वहाँ पे अफरा तफरी मची। पुलिस और बैंक के मुताबिक ये अफवाह थी, लेकिन कुछ लोगों का दावा है कि पैसे निकाले गए हैं। डायमंड सिटी की धरती से कब किसकी किस्मत चमक जाए, इसका अंदाजा लगाना तो मुश्किल है। पन्ना की धरती रातों रात आम लोगों को रंग से राजा बना देती है। यहाँ लोगों को खदानों से हीरे मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ एक बार फिर एक महिला की किस्मत हीरे की तरह चमक गई है। महिला का नाम रचना गोलदार है। उसे एक हफ्ते में ही 8 हीरे मिले हैं, जिससे उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। रचना को 1-2 नहीं बल्कि 8 हीरे मिले हैं। इनमें से 6 हीरे जेम्स क्वालिटी के हैं, जिनका कुल वजन 2.53 कैरेट बताया जा रहा है। जेम क्वालिटी का एक हीरा 4 से 5 लाख रुपए तक का हो सकता है। इन हीरों में सबसे बड़ा हीरा 0.79 कैरेट का है, जबकि बाकी 2 हीरे ऑफ कलर है। रचना ने इन सभी हीरो को हीरा कार्यालय में जमा करा दिया है। अब ये हीरे सरकारी नीलामी में रखे जाएंगे, जिससे रचना को उनकी मेहनत का फल मिलेगा। ये रकम उनके और उनके परिवार के जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। पन्ना जिले में एक हफ्ते में ही 8 हीरे मिलने से इस मामले की जमकर चर्चा भी हो रही है। पन्ना जिले में अक्सर हीरे की खदान लेने वाले मजदूरों की किस्मत पलटती देखी गई है। कुछ इसी तरह से अब रचना गोलदार की किस्मत भी पलटती दिख रही है। बिहार के सुपौल में कोसी नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। यहाँ भारी बारिश की वजह से कोसी का जलस्तर बढ़ गया है और इसके चलते किनारे पर बना मकान चंद ही सेकंड में सैलाब में समा गया। हालांकि गनीमत रही कि जिस वक्त मकान ढहा उसमें कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बिहार के सुपौल में मूसलाधार बारिश की वजह से कोसी नदी उफान पर आ गई, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं, क्योंकि नदी का जलस्तर बढ़ने से मिट्टी का कटान शुरू हो गया, जिससे कोसी नदी के किनारे बसे गांवों पर डूबने का खतरा मंडराने लगा। कोसी नदी के उफान पर मिट्टी का कटान तेज हो गया, जिसकी वजह से उसके नजदीक मौजूद मकानों पर डूबने का खतरा बढ़ गया है। यही वजह है कि प्रशासन ने लोगों से जल्द इलाका खाली करने की सलाह दी है। हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी जिलों में इस मानसून ने जमकर कहर बरपाया है। कहीं बादल फटे तो कहीं लैंडस्लाइड हुआ, लेकिन जिला कांगड़ा में कुदरत की अलग ही मार पड़ी। जहां कोई आपदा नहीं आई, लेकिन मकान के मकान जमींदोज हो गए और जो मकान बचे रह गए उनमें मौजूद दरारें इस तबाही की साफ साफ गवाही देती हुई सुनाई दे रही हैं। ये हुआ है कांगड़ा जिले के बचवाई गांव में। लगभग 1 किलोमीटर के रेडियस में सारी जमीन लगभग 3 से 10 फुट तक धंस गई है और इसकी चपेट में आए दर्जनों घर या तो जमींदोज हो चुके हैं या फिर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। गांव में घुसते ही चारों तरफ मलबे ही मलबे नजर आ रहे हैं। ये मलबे उन मकानों के हैं जो पूरी तरह से गिर चुके हैं। वहीं जो मकान फिलहाल खड़े नजर आ रहे हैं उनमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। कई पेड़ों ने भी अपनी जड़ें छोड़ दी हैं। किसी को भी क्षतिग्रस्त इलाके में जाने की अनुमति नहीं है। धर्मशाला से आई आर्मी ने मोर्चा संभाला है और पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हालांकि इस इलाके में ना भूस्खलन हुआ है और ना ही बादल ही फटे, लेकिन जमीन अंदर की तरफ धंस रही है और इसकी वजह से दर्जन भर से अधिक मकान और इस गांव का नामो निशान मिटने की कगार पर है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी मंदिर के पास श्रद्धालुओं के लिए बनाया गया अस्थायी पुल सैलाब में समा गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि लोहे का ये भारी भरकम पुल बाढ़ में बहता हुआ नजर आ गया, जिससे भक्तों की मुश्किलें बढ़ गईं। मंदिर आने जाने के लिए बना अस्थायी पुल बहने से श्रद्धालु परेशान हैं। देर रात आई बाढ़ ने शारदीय नवरात्रि मेले की तैयारियां ध्वस्त कर दी। मां शाकंभरी देवी मंदिर काफी ऊंचाई पर बना है। मंदिर के द्वार पर बाढ़ का पानी आ गया। मंदिर के पास खड़ी गाड़ी सैलाब में डूबी नजर आई। मंदिर में मौजूद भक्तों ने ये खौफनाक नजारा अपने मोबाइल में कैद किया।
देखिए, सैलाब के तेज बहाव में लोहे का ये ब्रिज ज्यादा देर टिक नहीं पाया और खिलौने की तरह सैलाब में बहने लगा, जिससे कई वाहन फंस गए। आवागमन बाधित होने से भक्तों के सामने परेशानी खड़ी हो गई। वहीं शारदीय नवरात्र को लेकर हर साल लगने वाले मेले की तैयारियों पर भी पानी फिर गया। अब जलस्तर कम होने के बाद एक बार फिर नए सिरे से मेले की तैयारियों को दुरुस्त किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटने के बाद भारी तबाही देखने को मिली। पहाड़ से मलबा आने से सड़क और हाईवे का नामो निशान तक मिट गया। मकान हो या फिर दुकान, हर जगह सिर्फ और सिर्फ सैलाब का कब्जा दिखा, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि हिमाचल में बारिश से तबाही का सिलसिला थम नहीं रहा है। किन्नौर के थांच गांव में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। बादल फटने के बाद पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसक कर आ गया, जिससे सड़कें हों या फिर हाईवे, सबका नामो निशान मिट गया, जिसकी वजह से लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करना पड़ा। ऐसी ही तस्वीरें दूसरे इलाके से भी सामने आई, जिसमें जहां भी नजर पड़ी वहां सिर्फ मलबा ही मलबा दिखा, जिसमें गाड़ी हो या फिर मकान, सब कुछ धंस गया। कई मकान अब भी खतरे की जद में हैं, क्योंकि नदी के उफान पर आने से मिट्टी का कटान तेज हो गया है। दुनिया के कई देश इन दिनों कुदरत की भीषण मार झेल रहे हैं। भारत में तो लगातार बाढ़ बारिश का दौर ही चल रहा है। सेंट्रल अमेरिकी देश ग्वाटेमाला भी इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। राजधानी एल सल्वाडोर में भारी बारिश के बाद हालात बेकाबू नजर आए। बारिश के बाद हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया। सड़कों पर बाढ़ का पानी पूरे वेग के साथ बहता नजर आया, जिसे लैंडस्लाइड ने और भी भयावह बना दिया। लैंडस्लाइड की वजह से मिट्टी और मलबा पानी के साथ बहकर सड़कों पर बिखरता गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे पहाड़ी ढलानों से पानी हाईवे पर आ रहा है, जिसकी वजह से गाड़ियां जहां की तहां खड़ी होने को मजबूर हो गयी। कार और बाइक सवार अपने वाहनों को वहां से निकालने की जद्दोजहद करते दिखे, लेकिन नाकाम हो गए और फिर देखते ही देखते पानी के तेज बहाव में कारें बहने लगी। कार सवार ने किसी तरह अपनी जान बचाई। इस विनाशकारी बाढ़ की चपेट में आकर ऐसे कई वाहनों के बहने की खबर है। अचानक आई बाढ़ के बाद प्रशासन और आपदा विभाग की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया, लेकिन क्षतिग्रस्त हुए हाईवे और पानी के बहाव की वजह से इसमें खासी दिक्कतें आ रही थी। मुरादाबाद शहर में बंदरों का आतंक चरम पर है। बंदरों ने किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया है। अब गांव वालों ने बंदरों को भगाने का एक अनोखा तरीका खोज निकाला है। किसानों ने अपने खेतों से बंदरों को भगाने के लिए पोस्टर्स लगाए हैं। और मुरादाबाद के कुंदरकी ब्लॉक में हरियाणा गांव के अंदर बंदरों का आतंक बहुत बढ़ गया। दर्जनों की संख्या में बंदर झुंड बनाकर घूमते हैं। गांव के लोगों की जीना मुहाल हो गया है। बंदरों ने किसानों की फसल बर्बाद कर दी। अब बंदरों के बढ़ते आतंक को लेकर गांव वालों ने खेतों में, गांव की सड़कों पर लंगूर के पोस्टर लगा दिए। किसानों का मानना है कि लंगूर के पोस्टर देखकर बंदर भाग जाएंगे। बंदरों की वजह से बंदर बहुत नुकसान करते हैं, कुछ इससे डर जाते हैं बंदर हमारे फोटो से। इस गांव के लोगों का कहना है कि बंदरों का आतंक इस हद तक हावी है कि किसान जो भी फसल लगाता है, बंदर उसे नोचकर खराब कर देते हैं। हालात ये है कि लोगों को खाना भी घर में बंद होकर खाना पड़ता है। अगर कोई इन्हें भगाने की कोशिश भी करता है तो बंदर उस पर हमलावर हो जाते हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग एंकर, जर्नलिस्ट और जी न्यूज के एडिटर। जोरदार तालियां फॉर मिस्टर राहुल सिन्हा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की परीक्षा में जो परिणाम होगा वो इनके हाथों में है। एक अच्छा और बेहतरीन रिपोर्टर वही होता है जो लोगों से कनेक्ट कर पाए। देखिएगा तभी जानिएगा। एंटरटेनमेंट की खबरें जिस तरीके से टीवी पे दिखाई जाती है, लगभग उसी तरीके की भाषा और प्रेजेंटेशन आपका था। बमुलिया की जो वुमनिया है वो कितनी इंस्पायरिंग है। आप सब लोग एक से बढ़कर एक हैं। चल 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 गाँव में मजा।